बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FEI स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हमको यूनिट अवल का दूसरा सबक पढ़ना है। हाँ बेटा, आज हमको यूनिट अवल का दूसरा सबक पढ़ना है जिसका उन्वान है काहिली। आओ बच्चों, हम इस सबक का मुताला करते हैं। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है, काहली के माने हैं सुस्ती या आराम तलबी। जो लफ्ज़ हैं काहली, इसके माने हैं सुस्ती या आराम तलबी। काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पाँव से मेहनत न करना, काम काज व मेहनत मजदूरी में चुस्ती न करना, उठने बैठने चलने में सुस्ती करना काहली है। जो काहली लफ्ज़ हैं इसको लोग थोड़ा समझने में गलती करते हैं कि लोग समझते हैं कि पाँव से मेहनत ना करना, काम काज व मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने में सुस्ती करना, इसी को काहली कहते हैं। मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कुआ के माने हैं दिल की कुवत। यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है दिली कुआ के माने हैं दिल की कुवत। दिली कुआ को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। मगर वो एक बार की तरफ ख्याल नहीं करते कि जो इंसान की दिली कुआ होती है, जो इसको बेकार छोड़ देता है, ये सबसे बड़ी काहली है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है। और रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बेमजबूरी मीन्स मजबूरी के सबब, बेमजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है। क्योंकि एक इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लाया है और इसको ज़िंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसको हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत करनी ज़रूरी होती है, तब जाके ये चीज़ इसको हासिल हो सकती है। और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और वो जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है बसर औकात, इसके माने हैं गुज़र बसर। बसर औकात के माने हैं गुज़र बसर। रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत काम काहिल होते हैं। और जो लोग रोज़ अपने काम पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं और कोई काम करते हैं, वो अपने बसर औकात यानी कि गुज़र बसर करने के लिए जो उनको सामान ज़रूरत होता है, उसके लिए वो काम करते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। तबीयत सानी के माने हैं दूसरी तबीयत या आदत जो मिजाज में रच जाए। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, वो अपनी दिली कुआ को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवानी सिफत मीन्स वो सिफत जो कि जानवर में पाए जाते हैं, बिल्कुल हैवानी सिफत हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि उनको पहले अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है कि उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो अपनी दिली कुआ को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवानी सिफत हो जाते हैं। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं और हज़ार पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरतन काम में लावे। लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे, मुंतज़िर मीन्स इंतज़ार करने वाला, लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली कुआ को बेकार डाल दे, तो नहायत सख्त काहिल और वाशी हो जाता है। इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है, और जब कि उसके दिली कुआ मीन्स दिल की कुवत, दिली कुआ की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती, तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। देखिए, जो एक इंसान होता है कि अगर अपनी दिली कुआ की तहरीक उसकी दिली कुआ की तहरीक सुस्त हो जाए और उसको काम में नहीं लाई, तो वो
तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपनी अंदरूनी कुआ मीन्स दिल की कुव्वत या अंदरूनी कुव्वत, अपनी अंदरूनी कुआ को जिंदा रखने की कोशिश में रहे और इनको बेकार न छोड़े। तो एक इंसान पर लाजिम बनता है कि उसको अपनी अंदरूनी जो उसकी अंदरूनी कुआ होती है, अंदरूनी ताकत होती है, उसको हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसे शख्स की हालत का ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात के मुनासिब हो। मुनासिब मीन्स बराबर। एक ऐसे शख्स की हालत का ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात के मुनासिब हो, मुनासिब मीन्स बराबर, और उसके हासिल करने में इसको चंदा मेहनत, चंदा मीन्स इस कदर या ज़्यादा, इसको चंदा मेहनत व मशक्क़त करनी न पड़े और वो अपनी दिली कुआ को बेकार डाल दे, तो उसका क्या हाल होगा? यही होगा कि उसके आम शौक वाशियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे। शराब पीना और मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा। किमारबाजी, यहाँ पे एक लफ्ज़ है किमारबाजी। किमारबाजी मीन्स जुआ खेलना। किमारबाजी और तमाशबीनी मीन्स तमाशा देखना या अयाशी करना। किमारबाजी और तमाशबीनी का आदी होगा और यही सब बातें उसके वहशी बायु में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो फूहड़ बदसलीका मीन्स बदतमीज़, फूहड़ बदसलीका वाशी होते हैं और एक वज़हदार वाशी होता है। वज़हदार मीन्स अपने तौर तरीके पर कायम रहने वाला। और अगर हम उस ऐसे अशखास की बात करेंगे जिनकी आमदनी उनके अखराजात के मुनासिब, जिनकी आमदनी उनके अखराजात के बराबर हो, तो उनको रोज़ी रोटी कमाने में कोई ख़ास मेहनत मशक्क़त न करनी पड़ी, तो उनका क्या हाल होगा? यही होगा कि उनके आम शौक वाशियाना बातों की तरफ माइल हो जाएंगे। शराब पीना, मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा। किमारबाजी, तमाशबीनी का आदी होगा और यही सब बातें उसके वाशी बाई में भी पाई जाती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो फूहड़ बदसली का वाशी होते हैं और ये एक वज़हदार वाशी होता है। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें इनको कुव्वत दिली और कुव्वत अक्ली, यहाँ पे दो मुश्किल अल्फाज हैं, कुव्वत दिली और कुव्वत अक्ली। कुव्वत दिली मीन्स दिल की कुव्वत और कुव्वत अक्ली मीन्स अक्ल की कुव्वत। कुव्वत के माने हैं ताकत। कुव्वत दिली मीन्स दिल की कुव्वत और कुव्वत अक्ली मीन्स अक्ल की कुव्वत, जिनमें उनको कुव्वत दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका मिले। और बरखिलाफ इसके विलायतों में और खुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं। और इसमें भी कुछ शक नहीं कि अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत हो और इसका शौक न रहे जैसा कि अब हैं, तो वो भी बहुत वहशियत पन्ने की हालत को पहुँच जाएंगे। मगर हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने कुव्वत दिली जो मैं बताया, कुव्वत दिली मीन्स दिल की कुव्वत, कुव्वत दिली और कुव्वत अक्ली मीन्स दिल अक्ल की कुव्वत, कुव्वत दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है। इसका भी सबब यही है कि हम ने काहिली इख्तियार की है, यानी अपनी दिली कुआ को बेकार छोड़ दिया है। अगर हमको कुव्वत कल्बी और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं है, तो हमको इसी की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो। अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है, तो इसी की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफा हो। रफा होना मीन्स दूर हो, क्योंकि वो कसूर क्यों कर रफा हो। गर्ज कि किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना न चाहिए, किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है। मसरूफ़ मीन्स जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बिज़ी, BUSY। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आता है कि एक इंसान को अपनी दिली कुआ और यानी कि कुव्वत अक्ली और कुव्वत दिली और कुव्वत अक्ली को बेकार
नहीं छोड़ना चाहिए। और हमेशा एक इंसान को किसी की न किसी बात की फ़िक्र करनी चाहिए, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात की अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। मुस्तैदी मीन्स चुस्ती, फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। और जब तक कि हमारी कौम से काहली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना न छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं। नहायत हकीमाना कौल है, बेकार मबाश कुछ किया कर, गर न सके तो कुछ कहा कर। बेकार मुबाश कुछ किया कर, इसका मानी है आदमी को कुछ शुगल, शुगल मीन्स काम या धंधा। बेकार मुबाश कुछ किया कर, इसका मानी है आदमी को कुछ शुगल, शुगल मीन्स काम या धंधा ज़रूर चाहिए। घर कर ना सके तो कुछ कहा कर, अगर एक इंसान को हमेशा किसी न किसी बात, किसी न किसी काम की फ़िक्र होनी चाहिए। अगर वो एक इंसान कोई काम नहीं कर सकता तो उसको कम से कम कोई बात कहनी चाहिए। बच्चों, ये सबक पढ़कर हमको ये बात समझ में आ गई कि एक इंसान को हमेशा किसी न किसी बात की या किसी न किसी चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए। एक इंसान को हमेशा अपनी क़ुव्वत दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाना चाहिए और इनको कभी भी बेकार नहीं छोड़ना चाहिए। और जो शख्स अपनी क़ुव्वत दिली और क़ुव्वत अक़ली को बेकार डाल देता है वो बुरे कामों में लग जाता है। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप आज का ये सबक अच्छे से समझा होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आइंदा। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफ़िज़।